Tripathi standing in front of you and wishing you all a very good morning. In the previous video, I have taught you about some very important topics related to this chapter, that is electricity. The topics were combination or connection. These were of two types, series combination and parallel combination. In series combination, what was there? The current was same throughout the circuit. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि करंट जो था सर्किट में वो चेंज नहीं हो रहा था, वो सेम रह रहा था पूरे सर्किट के अंदर. एंड इफ वी टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन देयर वाज पोटेंशियल डिफरेंस दैट वाज सेम थ्रू. इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो सेम था वो था पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज. वोल्टेज सेम रह रहा है. वेरी क्या कर रहा था? करंट वेरी कर रहा था. किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन ऑल न्यू टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है, ठीक है, उससे कनेक्टेड जो सर्किट हैं उनको ही हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बिकॉज देयर आर सेवरल अप्लायंसेस दैट आर यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस. हम लोग घर पर बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं ना, फैन यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, ठीक है. तो उनको एक सर्किट में कनेक्ट करना और उसी सर्किट को ही ये कहा जाता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल. अब पैरेलल कनेक्शन के भी कुछ एडवांटेज हैं. पैरेलल कनेक्शन, इसके एडवांटेज. फर्स्ट एडवांटेज क्या है? When any one of the electrical appliances is connected in parallel does not work, then the working of other devices would not affect. कहने का मतलब ये है कि एक कोई, जैसे कि मान लिया सर्किट है, यहां पर 3 रेजिस्टेंस ऐसे करके लगे. बिल्कुल सिंपल सर्किट लिया. Here it is resistor 1, resistor 2 and resistor 3. If these 3 resistances are in parallel, अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो उनमें से अगर एक रेजिस्टर में कुछ खराबी भी आ जाती है तो ये पूरा सर्किट अफेक्ट नहीं होगा. मींस ये सर्किट नॉर्मली चालू रहेगा, बिकॉज यहां से करंट आया, यहां गया. मान लीजिए कि यहां पर I1 में कुछ खराबी आ गई तो यह I2 और I3 इनके थ्रू तो करंट जा रहा है ना. ये I3 से यहां तक गया, फिर वापस यहां पे आ गया, I2 यहां पे गया, यहां से फिर से करंट I3. मींस सर्किट कंप्लीट, सर्किट बंद नहीं होगा. अगर ये R1 जो रजिस्टर 1 में कुछ खराबी आई है तो ये पूरा यहां से ये पूरा जो है इसका पाथ करंट का ये एलिमिनेट हो जाएगा, बट दीज टू विल कंटिन्यू. ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज तो ये. सेकेंड एडवांटेज है व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, हेंस वर्क प्रॉपर्ली. कहा यह गया है इसमें कि कोई भी अगर खराब होती है रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने अभी माना था R1 में कुछ खराबी है, देन हमको ये भी पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, वो कांस्टेंट रहता है एंड इट इज सेम थ्रू आउट. ओके, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां पर भी V था, इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है. मींस कि कोई दिक्कत नहीं आती है इस पूरे सर्किट में, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज कांस्टेंट, दैट इज सेम. हर एक डिवाइस के
टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैसा ही है जैसे पहले था, ठीक है, सेम रहता है ना, तो सेम ही है। तो इसमें बात इसके खराब होने से बाकी दो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। अब आपकी बुक में एक नोट दिया है, टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। So students, let us suppose there are three resistances R1, R2, R3. Okay. In first case, these are connected in parallel. पहले केस में ये पैरेलल में कनेक्ट किए। Let us suppose R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 4 ohm and R3 is equal to 6 ohm. ठीक है। तो आपकी बुक में जो लिखा है वो लिखा है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे then there will be less resistance, and if these three resistances will be connected in series then the value of resistance, the total resistance will be maximum. तो आइए करके देख लेते हैं। ये अभी माना कि ये पैरेलल में, ठीक है, R1, R2, R3, तो सिंपल इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. तो 1/R is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/6. LCM है 6, 3 2 1। यहाँ पर क्या है 6/6 that is equal to 1. तो 1/R, तो R यहाँ से आया 1। देखिए यहां से इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आया इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो आया 1। बट इफ वी कनेक्ट दीज थ्री रेजिस्टेंसेस इन सीरीज देन सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल अलजेब्रिक सम होता है R2 plus R3 दैट इज इक्वल टू 2 plus 4 plus 6। तो ये कितना आ गया 12। अब आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। तो यही एक नोट था, नोटिस दी गई थी आपकी बुक में कि ऐसा ऐसा होता है कि जब टोटल रेजिस्टेंस हमको ज्यादा चाहिए होता है तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इफ द टोटल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज वेरी लेस देन वी कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। Now coming on the disadvantages of series arrangement of electrical appliances. अब सीरीज अरेंजमेंट में क्या डिसएडवांटेज है? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है let us suppose these three resistances are in series. If there is एनी फॉल्ट इन रेजिस्टेंस 1, अगर कोई फॉल्ट है रेजिस्टेंस 1 में तो यहीं से सर्किट ब्रेक हो जाता है। कैसे कि ये आपकी बैटरी है, यहाँ से करंट आई फ्लो किया, यहाँ से आई फ्लो कर रहा था, लेकिन जब यही खराब हो गया तो सर्किट यहीं पर ही ब्रेक हो जाता है, करंट आगे फ्लो करता ही नहीं, ठीक है ना। करंट क्या करता है आगे नहीं फ्लो कर पाता, तो सर्किट ब्रेक हो गया, पूरा सर्किट वहीं से ही बंद हो जाता है। पहला डिसएडवांटेज ये। दूसरा डिसएडवांटेज, हर एक रजिस्टर में वेरिएबल वोल्टेज रहता है, वेरिएबल वोल्टेज। ओके, तो होता यह कि यहां से V मींस पोटेंशियल डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ एंड इन R1 में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, R2 में उससे कम होगा एंड R3 में पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये डिफरेंस है, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा कोई भी अप्लायंस जब तक उसे प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। रेटेड वोल्टेज सप्लाई हर एक अप्लायंसेस में आप देखिए लिखा रहता है 240 वोल्ट से 280 वोल्ट तक
आपके अप्लायंसेस जो होते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस, उनके पीछे देखिएगा एक ऐसे स्लिप लगी होती है, उसमें रेटेड वोल्टेज दिया होता है कि वो अप्लायंस किस वोल्टेज रेंज में सबसे अच्छा बेस्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज दिया रहेगा उसमें कि 240 से 280, किसी का 220 से 300 ऐसा करके दिया रहेगा। तो मेन चीज ये है कि वोल्टेज सप्लाई उसको मतलब एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस मिलना जरूरी है। यहां पर क्या हो रहा है कि वोल्टेज सप्लाई चेंज हो रही है, वेरिएबल वोल्टेज आर देयर। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब अलग अलग मटेरियल के यूजेस हम पढ़ लेते हैं। वेरी जनरल टॉपिक इट इज। द कनेक्टिंग वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो कनेक्टिंग वायर हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, बिकॉज द मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी एंड वेरी लो रेजिस्टिविटी। मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So the wires of electric materials are made up of copper and aluminum. However, the best conductor for electricity is silver, that is Ag. अब हम लोग Ag के वायर क्यों नहीं बनाते? Because it is too costly metal. Okay? Ag के बाद जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम एंड कॉपर ही आते हैं। नेक्स्ट यूज है टंगस्टन वायर का। टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। दिस इज बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण उसको हम क्या करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं और हीटिंग इफेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, कॉयल वगैरह। ठीक है ना, कॉयल वगैरह में यूज करते हैं इसलिए बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल इज वेरी हाई, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा हो गया तो हीटिंग इफेक्ट, जाहिर सी बात है कि जब जिस भी वायर में, जिस भी कंडक्टिंग मटेरियल में, जिस भी कंडक्टिंग मीडियम में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि सुपर कंडक्टर्स इसी कह सकते हैं कि इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए बनाए गए थे कि सुपर कंडक्टर में क्या हो रहा था कि उसको सुपर कूल कर रहे थे उस मटेरियल को, तो वो सुपर कंडक्टर बन जा रहा था। और सुपर कूल करने का रीज़न यही था कि उसकी जो हीटिंग है उसको कम करना था। वायर जो हीट कर जा रहे थे, हीटिंग के कारण फायर मतलब लग जा रही थी, आग लग जा रही थी, तो उसको रिमूव करने के लिए सुपर कंडक्टर्स बनाए गए। तो वैसा ही अब कमिंग टू द टॉपिक कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं नाइक्रोम वायर। क्यों? बिकॉज ऑल्सो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी लो। नाइक्रोम का वायर देखेंगे बल्ब में बहुत ही पतला भीन होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस वायर का जितना पतला क्रॉस सेक्शन होगा, जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट और उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। एंड इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी मीन्स कि पहली बात तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, कंडक्टिविटी जीरो होती है। इंसुलेटर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, तो कंडक्टिंग कह सकते हैं एक मीडियम नहीं मिलता उनको। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। अवर न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। We know that students, our next topic is electric power. As the name indicates, electric power means
द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन गिवन टाइम। किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जितनी पावर या कह सकते हैं जितनी एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है, जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर इन गिवन टाइम। और वी कैन से रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी per unit time। The rate of electrical energy, or we can say electric work done, the rate of electric energy or electric work done per unit time is known as electric power। From here the formula of power is P is equal to W upon T, okay, and we have studied that V is equal to W upon Q। जब इनिशियल चैप्टर स्टार्ट किया था तब ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहां से W इज इक्वल टू हो गया V इंटू Q, ओके। नाउ Q को हमने पढ़ा था, इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू IT होता है, तो W इज इक्वल टू हो गया VIT। क्यों? सिंस Q इज इक्वल टू IT। अब W का जो ये फॉर्मूला है ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन फर्स्ट मानी है हमने। तो यहां से VIT अपॉन T दैट इज कैंसिल, P इज इक्वल टू आ गया V इंटू I, ओके। तो अब यहां से हमको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो यहां से अगर हम V की जगह IR पुट करते हैं तो हमारा न्यू फॉर्मूला आ जाएगा IR इंटू I दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ओके। हेंस वी कैन से दैट P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ओके। अब I इक्वल टू होता है V अपॉन R, तो यहां से I की जगह हम V अपॉन R भी पुट कर सकते हैं, V अपॉन R होल स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला एंड 1 4, देयर आर 4 formulas of power, okay, 1 2 3 and 4। Students, now we will talk about the units of power। The unit of power is watt, okay, the unit of power is watt। One higher unit is kilowatt, kilowatt में 1000 watts are there। One more higher unit is megawatt। मेगावाट आपने सुना होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल, हम कह सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट्स में, तो उसकी कैपेसिटी हम लोग जनरली मेगावाट में मेजर करते हैं, 10 to the power 6 watts। Also one higher unit is there, 1 gigawatt। गीगावाट में होता है 10 to the power 9 watts। बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है गीगावाट, ओके। ऑल्सो देयर इज एन अदर यूनिट नेम्ड एज हॉर्स पावर, HP। 1 HP इज इक्वल टू 746 watts, ओके। अब मैं ये भी बता देता हूं कि HP आपने कहां सुना होगा। HP आपने सुना होगा हमारे डोमेस्टिक यूज में जो आता है पंप, वाटर पंप, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक लैंग्वेज में मोटर। जो हमारे घर में मोटर लगी होती है वो आती है ½ HP की, 1 HP की, 2 HP की। तो उस HP मतलब उस HP का जो मीन्स है वो है हॉर्स पावर। एक HP की जो कैपेसिटी है वो इज इक्वल टू है 746 वॉट्स के इक्वल, ओके।